हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहले समझते हैं कि इसको किसने प्रपोज किए थे। तो एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था पीटर मिटचेल, जिन्होंने 1961 में केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हाउ सेल्स जनरेट एटीपी, कि सेल्स जो होता है किस तरह से एटीपी को जनरेट करते हैं, मतलब एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयंस एक्रॉस अ मेम्ब्रेन। और ये तभी हो पाता है जब मेम्ब्रेन जो होता मतलब जब आयंस का मूवमेंट होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन पे। तो इस बात को इन्होंने बताई थी पेटर ने। ठीक है, इन्होंने प्रपोज की थी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को। ठीक है, कि किस तरह से सेल्स जो होता है वो जनरेट करते हैं एटीपी को। ठीक है, उसके बाद जो है specifically it focus on the role of protein gradients and ATP synthase in energy production। ये बेसिकली जो होता है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो होता है, ये फोकस करते हैं प्रोटीन ग्रेडियंट का रोल पे और एटीपी सिंथेस जो कि एक एंजाइम है उस पे। ठीक है, इसमें जो होता है नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे होता है क्या है, इन माइटोकॉन्ड्रिया द केमी ऑस्मोटिक प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है कि केमी ऑस्मोटिक प्रोसेस जो होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान होता है। ठीक है, और ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन protons are pumped across the inner mitochondrial membrane into the intermembrane space। यहाँ पे क्या कहता है, देखिए, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान क्या होगा, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पंप्ड होते हैं। ठीक है, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है यहाँ पे, जिसके वजह से क्या होगा आगे, ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट को। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होंगे, पंप्ड होंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक, जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होगा यहाँ पे क्रिएट होता है। अब जो यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस के बारे में। इसमें किस तरह से एटीपी बनते हैं वो चीज़ समझेंगे, लेकिन उससे पहले अभी जो हम लोगों ने देखा समझा अबाउट द एटीपी सिंथेसिस, जो कि एक एंजाइम है और वो लोकेटेड रहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और वो अलाउज करते हैं प्रोटॉन्स को, वो क्या हो जो होगा क्या हो, फ्लो बैक करेंगे इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मतलब अब जो होता है जो प्रोटीन पंप हो रहे थे वो फाइनली कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पे फ्लो बैक करते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो प्रोटॉन्स जो मूव किए मतलब मूव होते हैं, तो वो मूव कर रहे किसके थ्रू, एक यहाँ पे एक एंजाइम यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, एटीपी सिंथेज। ठीक है, और ये जो एटीपी सिंथेज से आगे जाकर क्या करेगा, देयर एनर्जी इज यूज टू कन्वर्ट एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू एटीपी। आगे जाकर यहाँ पे क्या होता है, एटीपी बनते हैं। ठीक है, और ये एटीपी बनेंगे कब, एडीपी प्लस पीआई, मतलब इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होंगे और एडीपी होंगे, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, दोनों मिलकर क्या होगा आगे जाके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोगों ने समझा यहाँ पे कि ये जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, ये एक्चुअली में अगर देखेंगे यहाँ पे वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से प्रोटॉन्स का फ्लो होता है एक्रॉस मेम्ब्रेन।
ठीक है। और ये जो मूवमेंट हो रहे हैं, एक इसमें और एक एंजाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जिसका नाम है एटीपी सिंथेस, जो आगे जाके क्या करते हैं, है ना। यहाँ पे इस दौरान क्या हो रहा है कि एटीपी का भी सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे एटीपी जो बने, यहाँ पे ये जो मैकेनिज़्म है ये बहुत ही क्रूशियल है फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी, एटीपी को बनाने में। और ये क्या करेंगे, जब एटीपी बन जाएगा, प्रोवाइडिंग सेल्स विद द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड मेंटेनिंग सेलुलर फंक्शन। मतलब आगे जाके ये जो एटीपी बनते हैं, ठीक है, उस एटीपी के दौरान क्या होगा, मतलब जितने जो भी सेल्स हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सब सेल्स को क्या होता है, ये एनर्जी मिलती है ताकि आगे जाके जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो सके और सही तरीक़ा से सेलुलर फंक्शन भी हो सके, उनको मेंटेन किया जा सके। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये बतलाती है कि किस तरह से सेल्स जो होता है एटीपी को जनरेट करते हैं जब यहाँ पे मूवमेंट होंगे आयंस का एक्रोसा मेम्ब्रेन। ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट्स का, और प्रोटॉन ग्रेडियंट्स और साथ में एटीपी सिंथेसिस जो एंजाइम है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एक अगर हो सकता है यहाँ पे एक छोटी सी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1.5 मार्क्स हो या 2 मार्क्स में, कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है। तो आप इस लाइन को लिख सकते हो, पहली लाइन को। ठीक है, कि ये एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ सेल्स जनरेट एटीपी। एटीपी तो आपको अच्छी तरह से पता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयंस एक्रोस अ मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान प्रोटॉन्स पंप होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, जिसके वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है वो क्रिएट होते हैं। और एक एंजाइम जिनका नाम है एटीपी सिंथेस, जो कि लोकेटेड रहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जो कि प्रोटॉन को अलाउ करते हैं फ्लो बैक करने में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है ना। और आगे जाकर क्या होता है कि एडीपी और पीआई जो होते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे, कि किस तरह से, है ना, सेल्स जो होते हैं एटीपी को जनरेट करते हैं। और ये एटीपी जो होता है बहुत ज़रूरी होती है हमारे सेल्स को, जितने भी मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिक फंक्शंस होंगे उनके लिए बहुत ज़रूरत होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक जितने भी प्रोसेस होते हैं। तो ये आपको एक नोट्स आप एक शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हो कि मतलब, और इसके अलावा बोल सकते हैं जितना भी वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उन सब को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।